ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम आपके ही पुत्र हैं। हाँ, आप जो हमें ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं उसे हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि आप में, बलदाऊ भैया मुझ में और जितने भी द्वारिकापुरी वासी हैं सब में भगवान का ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि परम पिता परमेश्वर हम सब के हृदय में निवास करते हैं, हम सबके अंतरात्मा में बसे हुए हैं। तो पिताजी, हम आपके पुत्र हैं, लेकिन भगवान हम सब प्राणियों में विराजमान है, इसीलिए परम ब्रह्म है। आप जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, उसे हम जानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। आज परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान जो है आज अपने पिताजी को ये बात कह रहे हैं, ये पिताजी आप जान गए, इस ब्रह्म तत्व को जान गए हैं। हम लीला करने के लिए दोनों भाई आए, लेकिन आप हमारे पिता हैं और देवकी हमारी माता है। हमें भी तो ऐसे माता पिता की आवश्यकता है, ऐसे माता पिता के प्रेम को हम भगवान भी पाना चाहते हैं, जो माँ और पिताजी भगवान ना मान करके हमसे अपने पुत्र की तरह प्रेम करें। आज ऐसा ब्रह्म ज्ञान जो है भगवान करा रहे हैं। वहीं पर जैसे ही भगवान ने ब्रह्म ज्ञान दिया, आज भगवान के चरण कमल में अपना ध्यान लगा करके वासुदेव भगवान वहीं पर बैठ गए, ध्यान मग्न हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, वासुदेव तो अपना ध्यान भगवान कृष्ण के चरण कमल में लगा दिए, इधर जो देवकी मैया है वो कहने लगी कि कृष्ण, अभी अभी तेरे बाबा जो कह रहे थे कि तू परम पिता परमेश्वर है, भगवान है, मैं इसको जान गई। तो बेटा, मैं तुम्हारे चरण कमल में एक निवेदन कर रही हूँ। कृष्ण कहते हैं, माँ निवेदन क्यों कर रहे हैं? आप आज्ञा दीजिए, आप हमारी माँ हैं और माँ पुत्रों से निवेदन नहीं करती, पुत्रों को आज्ञा दिया करती है। इसलिए माँ आपको क्या चाहिए, आप आज्ञा दीजिए। देवकी मैया कहती है कि बेटा, मैंने सुना है कि तुमने गुरुकुल में रह करके गुरु माता के पुत्रों को लौटाया है, तो बेटा तुझसे पहले तेरे 6 बड़े भाई हुए, उसे मैं देखना चाहता हूँ। तो बेटा तुम उस पुत्र को ला करके मुझे दोगे तो अच्छा रहेगा, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगी और तुम्हारे चरण कमल में सदैव अपना ध्यान लगाऊंगी। कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि माँ आप आज्ञा दीजिए, इस जगत की सारी संपत्ति, सारा धन आपके चरण कमल में ला करके रख दो। आज कृष्ण कन्हैया बलराम के साथ रथ पर सवार हुए और सूतल लोक चले गए। सूतल लोक के राजा हैं बलि। बलि जी महाराज जो है, जैसे ही कृष्ण कन्हैया को देखे, आज अगवानी किए, स्वागत किए, स्वागत करके एक योग्य आसन दिया, उनका चरण पखाड़ा गया। आज चरणोदक लेकर के बलि कहते हैं कि प्रभु आपका आगमन किस कारण हुआ है? प्रभु इस बलि का अहोभाग्य जो आपका दर्शन पा गए। प्रभु अब आप आज्ञा दीजिए कि आप किस कारण इस सूतल लोक पर आए हुए हैं। भगवान कहते हैं कि बलि, माता देवकी के गर्भ से 6 पुत्र जन्म हुए थे, जिन्होंने कंस के हाथ मृत्यु प्राप्त की। वो 6 के 6 पुत्र तुम्हारे सूतल लोक में हैं, तो उन पुत्रों को मैं ले जाना चाहता हूँ द्वारिकापुरी। बलि महाराज कहते हैं कि
हे भगवान, आप कुछ देर प्रतीक्षा करिए, मैं उन पुत्रों को बुला करके लाता हूँ। बलि महाराज गए और 6 के 6 पुत्र को बुला करके भगवान के हाथ में सौंप दिया। कहे प्रभु ये लीजिए, आप इन्हें ले जाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, आज भगवान बलि के ऊपर कृपा किए, आशीर्वाद दे करके 6 पुत्र को रथ में बिठाया और रथ में बिठा करके द्वारिकापुरी ले आए। कृष्ण कन्हैया द्वारिकापुरी ला करके माता देवकी को 6 पुत्र सौंप दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, जब 6 पुत्रों पर दृष्टि पड़ी देवकी मैया की तो उनके स्तन से दूध बहने लगा। आज ममता उमड़ आई, 6 के 6 पुत्रों को हृदय से लगा लिया। कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण तेरा उपकार जीवन भर मेरे सर पे रहेगा बेटा। जिस पुत्र को मैंने जन्म देते हुए दर्शन किया था, देखी थी, उस पुत्र को आज तुमने फिर से भेंट करा दी, मुलाकात करा दी, तो बेटा तू धन्य है, तेरा जैसा पुत्र हर माँ को मिले। कृष्ण कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि माँ तो उनका गुणगान गा रही थी, सराहना कर रही थी, लेकिन कृष्ण कन्हैया रोने क्यों लगे और रोते रोते बाहर क्यों निकले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, 6 पुत्रों को पा करके देवकी जो है प्रसन्न हो गई और आज अपनी माँ के हृदय से लग करके 6 पुत्र भगवान के चरण कमल में निवेदन किए कि प्रभु अब हम स्वर्ग को जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम स्वर्ग चले जाओ। देवकी मैया कहती है कि पुत्रों अभी अभी तो तुम आए हो, मैं तुम्हें अच्छे से देखी नहीं हूँ, तुम पर ममता नहीं लुटा पाई, प्रेम नहीं लुटा पाई और तुम जाने की बात करते हो। बेटा रुक जाओ, मत जाओ। 6 पुत्र कहने लगे कि माँ जो आया है उसको तो अपने धाम जाना ही होगा, इसीलिए हम सभी अपने धाम जा रहे हैं। आज सभी पुत्र जो हैं वो अपने धाम को चले गए। देवकी मैया रोने लगी 6 पुत्रों के जाने के बाद। कृष्ण कन्हैया रोते रोते बाहर निकले। अब परीक्षित तुमने प्रश्न किया है कि कृष्ण जी रोने क्यों लगे। कृष्ण जी इसलिए रोए कि देवकी मैया जो है 6 पुत्रों को हृदय से लगा लिया, उनसे प्रेम किए और कृष्ण की सराहना करने लगे। लेकिन कृष्ण जी को उस समय देवकी मैया की स्मरण नहीं रही, वो तो यशोदा के चरण कमल में अपना ध्यान लगा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि ये अंतर है देवकी और यशोदा का। वाह यशोदा मैया तुम धन्य, तुम्हारी जैसी माँ इस जगत में कोई दूसरी नहीं हो सकती। अब परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी, यशोदा और देवकी की तुलना भगवान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देवकी ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया, प्रकट हुए थे ना भगवान, देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे। तो प्रभु वो तो जन्मदात्री है और जन्मदात्री के पास रह करके भगवान यशोदा माँ को याद कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? तो कहे कि इसलिए याद कर रहे हैं यशोदा माँ को क्योंकि देवकी के पास कृष्ण होते हुए भी देवकी मैया उन मरे हुए 6 पुत्रों को देखना चाह रहे हैं और इस कृष्ण के चरण में निवेदन करती है कि अपने 6 भाइयों को मेरे सामने ला दो। जिसके घर में परम पिता परमेश्वर है, यदि वो मिल जाए तो किसी वस्तु की चाह नहीं रखती। लेकिन देवकी मैया कह रही है कि कृष्ण तुम अपने 6 भाई को मेरे सामने ला दो। वहीं पर यशोदा से जब विदा ले रहे थे कृष्ण कन्हैया, तो यशोदा कहती कि कृष्ण
तू जल्दी लौट करके आ जाना। तो कृष्ण कहते हैं कि माता, ये जितने भी ब्रजवासी हैं ये सब तो हैं। यशोदा मैया कहती है कि कृष्ण, मेरे पास संपत्ति है, धन है, ब्रजवासियों का प्रेम है, मेरे पास राधा रानी भी है, लेकिन बेटा जब तू नहीं है तो ये सब व्यर्थ है, और तू मिल गया ना तो मुझे किसी भी वस्तु की फिर कोई चाह नहीं है। क्या हुआ, तुझे मैं जन्म नहीं दी लेकिन पाल करके तो बड़ी की, अपने स्तन से तुझे दूध पिलाया। अब बेटा मुझे ना पुत्र की लालसा है और ना धन संपत्ति की लालसा है। यदि लालसा है तो केवल कृष्ण का मुख 24 घंटे बस देखता ही, देखती ही रहूं। आज यशोदा मैया ये बात कृष्ण कन्हैया से कही। इधर देवकी मैया ने जैसे ही अपने 6 पुत्र को हृदय से लगाया, कृष्ण कन्हैया को यशोदा की याद आ गई कि वाह यशोदा मैया, आप कहती हैं कि कृष्ण मिल जाए तो मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, और इधर मैं देवकी माँ के पास हूँ लेकिन फिर भी वो 6 पुत्रों को मांग रही है। ये अंतर है सबसे बड़े देवकी और यशोदा में। यशोदा माँ मुझे अपना सर्वस्व समझती है, मुझे अपना धन संपत्ति समझती है, लेकिन देवकी मुझे ऐसा नहीं समझती। इसीलिए मेरा जो प्रेम है वो देवकी माँ से ज्यादा यशोदा मैया के लिए। कृष्ण कन्हैया ये सोचते सोचते रोने लगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु, हमने सुना है कि सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ था, तो ये कैसे संपन्न